तो दोस्तों ये हमारे घर का पानी का पंप है और ये जल चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर जो इसका जंक्शन बॉक्स है पूरी तरीके से जल चुका है। तो अभी इसे रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। तो नॉर्मली आपने तो थंबनेल देख ही लिया होगा। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ठगने से बचे, वो पूरा वीडियो जब देखेंगे तभी आपको पता लग जाएगा। तो अभी इसे ठीक करते हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। ओके गाइस, फाइनली इसे खोल दिया है। तबीयत थोड़ा ख़राब है इसलिए गला थोड़ा बैठा हुआ है। तो पूरी तरीके से जल चुका था। तो ऊपर वाला जो जंक्शन बॉक्स इधर पे होता है उसी पर ही डैमेज था, और रीज़न था कैपेसिटर शॉर्ट हो गया था या फिर फट गया था। उसके बाद शॉर्ट होने के कारण ऊपर जो कनेक्शन बॉक्स था वो पूरी तरीके से जलना शुरू कर दिया, लेकिन कॉयल तक कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा है। कॉयल अभी तक ठीक ठाक है। मैंने अभी सीरीज़ कनेक्शन से इसको टेस्ट किया है तो कोई भी शॉर्ट नहीं है। तो कनेक्शंस के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो ये जो है, ये वाला जो कनेक्शन है ये कॉमन कनेक्शन है, जो कि जाकर इधर से जाकर इस साइड पर रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कॉइल्स पर कॉमन पर लग जाता है। और ये दोनों कैपेसिटर का कनेक्शन है जो बाहर की तरफ आ रहा है। और ये जो है, ये कनेक्शन सीधा आप देख सकते हैं, ये रेड, इसके स्लीप पर रेड कलर लगा हुआ है। तो ये रेड मार्किंग से देख सकते हैं इधर यहाँ तक जाता है, और फिर यहाँ से ये जो रनिंग कॉयल है उस पर एक साइड पर लग जाता है, और फिर रिटर्न आकर कैपेसिटर से होते हुए वापस जाता है, जाकर स्टार्टिंग जो वाइंडिंग है वहाँ पर लग जाता है। और कॉमन तो है ही इस तरफ। ये वाला जो है ये एक थर्मल फ्यूज़ है जो ओवरहीट होने पर कॉयल को कट कर देता है। तो अगर ये कट हो चुका होता, मतलब उड़ चुका होता, तो कॉन्टीन्यूटी टेस्टिंग फेल कर जाता। तो अभी कनेक्शंस पूरी तरीके से ठीक ठाक है अंदर की तरफ, और मैंने बाहर से भी अच्छी तरीके से जितना हो सकता है साफ़ कर दिया है। यहाँ पर ही जंक्शन बॉक्स लगा हुआ था, तो जब ये पिघल कर जल रहा था तो तभी शायद मोटर रनिंग कंडीशन में था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मार्किंग नहीं है, अंदर कोई भी जलने का निशान नहीं है। और रनिंग वाइंडिंग से भी मोटर चल सकता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग अगर टेम्परेली बंद हो जाए तब भी चलता रहेगा, बंद होने के बाद दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। तो कंटिन्यूसली चल रहा था, और पीछे पंखा होता है मोटर को ठंडा रखने के लिए। तो शायद इसी वजह से जंक्शन बॉक्स तो जल गया, लेकिन मोटर के पेंट पर कोई भी मार्क नहीं है। तो यहाँ पर मुझे एक जंक्शन बॉक्स बनाकर लगाना पड़ेगा टेम्पररी कनेक्शन के लिए, और स्लीप पाइप डालकर यहाँ से कनेक्शन को निकाल दूँगा। तभी थोड़ा इस स्टेटर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इस साइड पर मोटर का पूरा डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो ये किर्लोस्कर का मोटर है, 1 HP का मॉडल है इसका, पॉपुलर। इधर पे देख सकते हैं मैक्सिमम करंट 4.5 एम्पियर ही लेगा, मतलब इसका पावर जो है वो है 750 वाट से 1.02 हॉर्स पावर। ये इसका नॉमिनल रेटिंग है, लेकिन मैक्सिमम करंट ये 4.5 एम्पियर तक ले सकता है। बाकी डिटेल्स यहाँ पर है। तो मोटर जो है वो 1 HP का मोटर है, 750 वाट, और इसके अंदर का जो स्लॉट्स है वो 24 स्लॉट्स है। वाइंडिंग की बात करें तो इतना डिटेल्स तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना देखकर मुझे लग रहा है कि ये वाला जो वायर है ये 22-23 नंबर का होगा।
और ये 24-25 का हो सकता है ये वाला। तो वायर को गेज मीटर पर बिना नापे इसे कहना मुश्किल है, लेकिन ये बाहर के जो वाइंडिंग्स है ये रनिंग वाइंडिंग्स है और अंदर के जो है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग्स है। इसका अगर मैं पिच जो कहूँ, पिच का मतलब है कि कौन सा वाला कॉयल कितने स्लॉट्स पर स्प्रेड है, तो यहाँ पर रनिंग के जो कॉयल्स हैं वो यहाँ पर एक है, एक से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से 6 इसका पीछे, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, ये इसका पीछे। दोबारा एक बार बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ से गिरेंगे तो 1 से 6 का पीछे रनिंग जो कॉयल है, यहाँ से 1 से 6 बीच में 4 स्लॉट खाली है, 1 से 6 और फिर 1 से 8, फिर 1 से 10 और इधर पे 1 से 12, ये इसका पीछे 6 8 10 12 रनिंग कॉयल के लिए। और स्टार्टिंग जो कॉयल है इसका पीछे आप यहाँ से देख सकते हैं, स्टार्टिंग का जो वाइंडिंग है वो उसका पीछे 1 से 10 और 1 से 12 इस साइड का, और 1 से 10 और 1 से 12 इस साइड का। तो स्टार्टिंग के लिए वाइंडिंग से 4, 1 2 3 4 वाइंडिंग से, ये स्टार्टिंग वाले वाइंडिंग से। और रनिंग वाले वाइंडिंग्स जो हैं वो इधर पे हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, तो 4 4 के 8 कॉयल से रनिंग में, और स्टार्टिंग में 2 2 के 4 सेट्स हैं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। तो 4 कॉयल्स रनिंग में, सॉरी 4 कॉयल स्टार्टिंग में और 8 कॉयल्स रनिंग में। तो ये पूरी तरीके से कंपनी का वाइंडिंग है। तो अच्छे खासे कॉयल का तो कोई खुलता नहीं है, लेकिन इधर पे क्योंकि इसका जंक्शन बॉक्स जल गया इसलिए खोलना पड़ा। तो कंपनी का वाइंडिंग कुछ इस तरीके का होता है, और कंपनी के वाइंडिंग में इधर पर एक थर्मल फ्यूज़ लगाया जाता है, ठीक यहाँ पर, जो कि ओवरहीट होने पर ये कट कर देता है, तो कॉयल को जलने नहीं देता। और इधर पे तो सारे जॉइन वगैरह हैं। तो अभी इसके कनेक्शन को करते हैं और देखते हैं कि जंक्शन बॉक्स जो है उसे बना पाता है कि नहीं। तो इस 2 पर कैपेसिटर को लगा देंगे और ये मेन लाइन होगा। कैपेसिटर जो है उसका पावर है 15 UF 15 MFD। तो इसी कैपेसिटर की वजह से पूरा जल गया। नॉर्मली मोटर में कैपेसिटर बाहर की तरफ होता है तो सेव होता है, लेकिन इसमें कैपेसिटर जो है इस जंक्शन बॉक्स के अंदर था, तो शॉर्ट होकर जब ये जल गया तभी इस बॉक्स ने भी आग पकड़ ली। तो कंपनी को ये देखना चाहिए। तो इधर पर अच्छी तरीके से स्लीव लगाकर मेन वायर और कैपेसिटर वाला जो लीड है उसे बाहर निकाल लिया है। तो अभी के लिए काम चल जाएगा। तो अभी देखते हैं कि इसके ऊपर जंक्शन बॉक्स को कैसे बना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मैंने एक PVC पाइप का टुकड़ा काट लिया है जो कि इसके ऊपर बैठ जाएगा, और फिर चारों तरफ से एक टेम्पररी जंक्शन बॉक्स बना देंगे। और ये जो कैपेसिटर है इसे बाहर की तरफ माउंट करने का भी एक बंदोबस्त करेंगे। तो ये यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ पे 2 होल हैं जिसके ऊपर ये स्क्रू से बैठ जाएगा। तो स्क्रू भी यहाँ पर है, जो पहले वाला जो बॉक्स था उसी का स्क्रू है। तो यहाँ पर काम करने के लिए मोटर का खुला रहना ज़रूरी नहीं है, मैं चाहूँ तो इसे असेंबल कर सकता हूँ, पूरी तरीके से असेंबल करके फिर उसके बाद इस जंक्शन बॉक्स को बना सकता हूँ। तो देखते रहिए। ओके, तो यहाँ पर PVC पाइप पर एक होल कर दिया यहाँ पर, ताकि जो वायर है आसानी से बाहर निकल के आ सके, और स्क्रू का भी होल कर दिया है जिस पर ये फिक्स होकर बैठ गया है। अभी इसके ऊपर कवर को बनाना है, और फिर कैपेसिटर को साइड पर यहाँ पर माउंट करने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। PVC के इस शीट को काटकर एक पट्टी में मैंने काट लिया, फिर इसे हीट करके ऐसे बेंड कर दिया है। तो कैपेसिटर का जो डायमीटर है वो 1 इंच का जो पाइप होता है लगभग उसी की तरह ही होता है। तो इसी का रेफरेंस लेकर मैंने
इसे हीट करके ऐसे बैंड करके बनाए हैं ताकि कैपेसिटर को ये होल्ड कर सके। और ये कैसे लगेगा, ये इस तरफ ऐसे इसे चिपका दूंगा और कैपेसिटर यहाँ पे रहेगा। अभी कैपेसिटर को लगाने के बाद इसके ऊपर का एक कैप भी ज़रूरी है, तो सेम तरीके से सोच रहा हूँ कि एक कैप भी बनाऊंगा ताकि कैपेसिटर के ऊपर कैप लग जाए और ये यहाँ पर इस तरीके से ये लग जाएगा। ओके दोस्तों, तो कैपेसिटर का माउंट तो मैंने बना लिया है, लेकिन कैपेसिटर का ऊपर का एक कैप चाहिए। तो सेम तरीके से मैंने कैप भी बनाया है, जो कि इस साइड को सील करना पड़ेगा। कैपेसिटर ऐसे माउंट हो जाएगा यहाँ पर और ये कैप जो है इसके ऊपर लग जाएगा। यहाँ पर एक कवर मुझे बनाना पड़ेगा और इस साइड को मैं कवर कर दूंगा इसके ऊपर टेप लपेट कर। सिंपल एंड इजी। तो ये हमारा कैपेसिटर का होल्डर और कैप दोनों बन जाएगा। लेकिन अभी मैं पंप को पूरी तरीके से असेंबल कर दूंगा, क्योंकि ये बनाने के लिए पंप को खुला रहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कॉइल डैमेज हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको असेंबल कर दूंगा अभी। तो भाई मोटर का फिटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अभी इधर पर पानी गर्म करने के लिए एक प्लग मैंने बनाया था, वहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ। तो कंप्लीट फिटिंग होने के बाद अभी चला कर टेस्ट कर रहा हूँ कैपेसिटर का कनेक्शन इधर पे और ये मेन लाइन। और ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो अभी सिर्फ बाकी जो कैपेसिटर का माउंट और बॉक्स बनाना है, फिर उसके बाद इसे इंस्टॉल कर देंगे। ओके दोस्तों, तो मोटर पूरी तरीके से असेंबल हो चुका है। तो ये वाला कवर लगाने के लिए ये नीचे का स्क्रू एक्सेस नहीं हो रहा था, तो इसके लिए यहाँ से खोलकर दोबारा निकालना पड़ा, फिर असेंबल किया। फिर इसे लगाने के बाद दोबारा इस लकड़ी के बेस पर इसे कस दिया है। तो अभी ये जो है ये वाला बेस बनाएंगे और फिर मोटर जो है असेंबल कर देंगे, मतलब फिट कर देंगे। तो दोस्तों
कैपेसिटर माउंट को मैंने लगा दिया है और इसको मैंने इपॉक्सी ग्लू से लगाया है जिस तरीके से। बहुत ही मज़बूत है, इतना आसानी से छूटेगा नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक बॉक्स बनाऊंगा, लेकिन अभी बनाऊंगा नहीं, प्लान चेंज कर दिया है, क्योंकि कोई बॉक्स जंक्शन बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर बॉक्स बनाऊंगा तो बहुत छोटा पड़ जाएगा और ये वायर इसके अंदर आएगा नहीं, काटना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ फाइबर ग्लास स्लीव लगाकर इन जॉइंट्स को मैं इंसुलेट कर दूंगा, फिर डायरेक्ट कनेक्शन लगा देंगे और ये वाला जो हिस्सा है इधर पे लग जाएगा। और अभी जो है मैं बनाऊंगा कैप, जो कि इसके सामने की तरफ लगेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर कैपेसिटर का जो कवर है वो मैंने बना लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा। बेसिक सिंपल है, सिर्फ इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। पीवीसी पाइप से बना हुआ, इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन इट वर्क्स, काम करता है। तो पहले कैपेसिटर के कनेक्शन को लगा देते हैं। तो गाइस फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं बना है, तो सिंपली वायर जो है इस तरफ से अंदर जाकर कैपेसिटर से लग जाता है। इजीली कैपेसिटर को चेंज किया जा सकता है। और ये जो वायर है इसे मैं स्लीव पाइप लगाकर इसे फिट कर दूंगा। ऐसा कोई फैंसी कोई चीज़ नहीं करूँगा। तो अभी स्लीव पाइप लेकर इस पर लगा दे रहा हूँ। तो ये हमारा मोटर का रूम है। तो ये जो पंप है ये हाफ हॉर्स पावर का मोटर है और ये हमारा सेकेंडरी मोटर है जो कि पानी डिलीवरी देता है यहाँ से। और इसका पावर थोड़ा कम है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 HP का एक दूसरा मोटर लगाया था। अब ये हाफ हॉर्स पावर का है, ये काम करता है लेकिन पानी इतनी तेज़ी से नहीं उठाता। तो प्राइमरी जो मोटर है उस पर हमने 1 HP का जो मोटर है उसको हमने लगाया था। यहाँ पर आधी HP का एक और मोटर था इसके जैसा ही, लेकिन वो भी जल गया। तो ये हमारा सेकंड पंप है जो कि यहाँ पर लग रहा है। तो पहले मोटर को लगा लेते हैं। इसके अंदर मैंने पानी भर लिया है कि सेल्फ प्राइमिंग कर पाए आराम से। ओके दोस्तों, फाइनली मोटर हमारा कम्प्लीटली फिट हो चुका है। तो ये हमारा सेकेंडरी मोटर था, ये हमारा प्राइमरी मोटर है। तो इसके जगह पर पहले एक हाफ हॉर्स पावर का एक और मोटर था जो कि इसी की तरह था। ये क्रम्पटन का मोटर है, इसी की तरह हाफ हॉर्स पावर का एक सेम मोटर इधर भी था। तो वो जलने के बाद इसको लगाया गया है। तो ये सेकेंडरी मोटर तभी काम आता है जब ये प्राइमरी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर कनेक्शंस जो है बाहर से ट्यूबवेल से ये कनेक्शन आ रहा है, ये कनेक्शन आ रहा है, डिलीवरी के पाइप ये हैं। और इनटेक में सिर्फ ये पाइप कनेक्टेड है। अंडरग्राउंड जो हमारा रिजर्वायर है वहाँ पर वो पाइप जा रहा है उधर से। तो रिजर्वायर से ये खींचता है, तो वाल्व से ये बंद है। ये ओपन है क्योंकि ट्यूबवेल से खींचता है, और वो वाला क्लोज है क्योंकि वो पंप अभी काम नहीं आएगा। और डिलीवरी की तरफ एक और है जो इस पंप का है, उसे खोल दिया है।
तो अभी चला कर टेस्ट करते हैं। और अगर इस तरफ जो वायर वगैरह आप देख रहे हैं वो इस आरओ पंप का है। तो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि आरओ पंप से अंडरग्राउंड जो रिजर्वायर है उसका ढक्कन ये है, वहाँ से खींच सकते हैं कि नहीं। ये इसके ऊपर एक जाली रखी हुई है, तो इस आरओ पंप से इस अंडरग्राउंड रिजर्वायर से पानी खींचकर डिलीवरी दे सकते हैं कि नहीं। और इसका जो फ्लो रेट है तो बहुत ही कम है, इसलिए ये इतना काम में नहीं आया। तो चलिए इसको चला कर देखते हैं। तो दोस्तों मोटर को चला दिया है और अभी पानी अच्छे तरीके से पंप कर रहा है, क्योंकि मैनिफोल्ड जो है इसका पंपिंग जो सेक्शन है वो ठंडा हो रहा है, पानी ट्यूबवेल से आ रहा है। तो फाइनली कह सकता हूँ कि रिपेयर जो था ये सक्सेस ही था। अगर मैकेनिक्स के पास ले जाता तो शायद बोलता कि कॉइल जल गया है और फिर लंबा चौड़ा बिल कर देता, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही था कि कैपेसिटर बॉक्स जो है वो जल गया था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो पर।